नमस्ते भैया। नमस्ते। नमस्ते कर दो नीचे, बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है गैंगस्टर फिलोसोफर पे जाके भेजो। गैंगस्टर फिलोसोफर पे भी बहुत तरह का कंटेंट डाल रहा हूँ मैं, भरमार में बहुत सारा कंटेंट डाला, तो वहाँ पे भी तुम्हें मिल जाएगा कंटेंट, वहाँ पे भी तुम्हें मिलेगी खुशी। कहोगे सोचने को मिला। अभी यहाँ इधर प्रॉब्लम पे लड़की ने भेजी अपनी प्रॉब्लम, हम पढ़ देते हैं और पढ़ते पढ़ते सॉल्व भी करते चलाएंगे, और हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिले यार सोल्यूशन से। मेरी ज़िंदगी में लड़के मुझे सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं, फ्लर्ट करते हैं। मुझे अच्छे गाइड करने वाले लोग नहीं मिलते। जो मिलते हैं वो बेसिकली लौंडे हैं जो टहलाना चाहते हैं, कुल मिलाकर फ्लर्ट करना चाहते हैं। क्या करूं? जॉब अच्छी नहीं लग रही, इनकम भी स्टेबल नहीं है। लड़के मिलते हैं वो अच्छे। मेरी मॉम की डेथ हो रखी है, पापा बाहर रहते हैं, तो कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैं एक लाइन बार बार रिपीट करिए, कोई गाइड करने वाला नहीं है, पहला। दूसरा, लॉन्डो में जो भी तुम्हें मिल रहे हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जो काइंड ऑफ टहलाना चाहते हैं, सीरियसली नहीं लेना चाहते। मैं यहाँ पे दो चीज़ों को यहाँ पे मैं भाप रहा हूँ बेसिकली। तुम क्लियरली इस वक्त तुम्हारी मेंटल स्टेट में देर इज स्ट्रेंथ नहीं है। जो भी तुम्हारी लाइफ में इवेंट्स हुए हैं रिसेंटली, शायद माता की हो सकता है जो मृत्यु हो, वहाँ से लेके जॉब ना लगना से लेके जितनी भी कठिनाइयाँ चल रही हैं, पिताजी दूर रहते हैं, इससे तुम्हारी लाइफ में टर्बुलेंस चल रहा है इमोशनली स्पीकिंग। और मेरे ख्याल से, मुझे जहाँ तक रीडिंग मिल रही है, तुम काइंड ऑफ ढूंढना चाह रहे हो बहुत कस के कि एक इंसान मिले जो एंकर बन पाए मेरी लाइफ का, मुझे सपोर्ट कर पाए। यानी कि मुझे एक लौंडा चाहिए जिससे मैं सहारा समझ पाऊँ, और जिसको शायद मैं दूसरे टर्म में भी कहना चाहूँगा, तुम काइंड ऑफ डिपेंडेंसी कर रहे हो। एंड आई अंडरस्टैंड, जब इंसान इमोशनली वूंडेड होता है बहुत ज़्यादा, तो हमें डॉक्टर चाहिए यार। एंड अगर हमें ढंग की नॉलेज ना मिली हो लाइफ में, और हमें ढंग की बात सही है, नॉलेज एंड गाइडेंस दोनों चीज़ों की यहाँ पे अगर ना मिली हो इस तरह की, जो मैं समझाए कि यार अगर आपके चोट लगे और वुंडेड हैं, तो ये 3 या 5 ऑल्टरनेटिव्स हैं। जो तुम्हें ये नहीं मिले, तो हम कुल मिला के कौन सा ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। साथ ही बॉलीवुड ने भी हमें यही सिखाया है, टीवी ने भी हमें प्रिडोमिनेटली बचपन से हमें यही तो देख के सीखा है। साथी जीवन का एक बहुत बड़ा उत्तर है। बहुत बड़ी परेशानियां जिंदगी की जब साथी मिल जाता, तो साथ में हम ओवरकम कर लेंगे। अब मैं आपको कुछ बातें सत्य बताने वाला हूं। जो तुम फेस कर रही हो, ये नहीं है कि मुझे ये मिल रहा, मुझे ये नहीं मिल रहा। जीवन में एक बहुत खूबसूरत चीज है, उसको अगर तुम, इफ यू कैन बिकम अवेयर ऑफ इट, तब बहुत तगड़े लेवल की रिलायबिलिटी एंड डिप्लोमेसी आती है। और वो ये है, जब सामने जो डेटा मिल रहा है ना, उसके साथ बदतमीजी मत करो। अगर तुम्हें डेटा मिल रहा है जहां पे तुम्हें काइंड ऑफ लोगों की नीयत दिख रही है, तो ये मत कहो कि असल में यही सारे के सारे खराब लोग हैं यार, कोई चांद का टुकड़ा बैठा या कुछ है, ऐसा है वैसा है। क्योंकि मैंने पिक्चरों में देखा है, मुझे नहीं पता तुमने कहां से आइडिया है, ना अंडरस्टैंड फिक्शन से। एंड ये एक कॉमन आइडिया है, वाइड स्प्रेड आइडिया है, इट्स अ पॉपुलर आइडिया, व्हाई वुडंट यू बिलीव इन इट। बट तुम्हारा आइडिया इतना स्ट्रांग है कि इस वक्त वो तुम्हारा जो तुम्हें डेटा मिल रहा है वो उसको ओवरराइड कर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, जीवन में अपने आइडियाज को पीछे रखो, डेटा को सुप्रीम रखो। अगर तुम्हें ऊपर से एक दिख रहा है डेटा कि मुझे जितने भी लोग इस वक्त मिल रहे हैं अपनी जिंदगी में, वो आपको सम टोटल ऑफ पीपल जो अवेलेबल हैं, और जो आपके अराउंड जो आपकी अवेलेबिलिटी है, उसी का ही एक पोर्शन है। मैं नहीं कह रहा कि तुम जैसे चाह रहे हो वैसा लड़का नहीं होगा, बट भाई अगर नहीं मिल रहा, तो उस चीज को लेके पागल मत हो जाओ, इन द सेंस कि यही मुझे ढूंढना है। दूसरा, डेटा पे रिलाय करना सीखो। अगर मे बी मेरी स्थिति जो चल रही है वो दूसरे लड़कों को काइंड ऑफ, या जो भी तुम्हें मिल रहे हैं उन लोगों को इस बात का सिग्नल दे रही है कि मैं वल्नरेबल हूं, इसलिए मेरा फायदा उठाया जा सकता है। दैट दे कैन जस्ट, दे सी ओनली शॉर्ट टर्म सम सॉर्ट ऑफ बेनिफिशियल एलिमेंट्स इन दिस पर्टिकुलर इंटरेक्शन विद मी। तो कहीं ना कहीं तुमको एक ह्यूमन नेचर दिख रहा है। मैं नहीं कहूंगा ब्लैक एंड व्हाइट में देखो चीजों को, पर प्लीज डेटा को डेटा की तरह रिसीव करो, इसमें सच्चाई है। आपको दिख रहा है कोई चीज, अब इस सच्चाई का मतलब ये नहीं दुनिया डार्क है, अगेन कोई लड़का अच्छा नहीं होता, नहीं भाई। इसका मतलब ये है, इतना आसान नहीं है अच्छे साथी मिलना इस दुनिया में, चाहे हम लड़के हो चाहे लड़की हो। हम लोग पता क्या, लिटरली मिठाई की दुकान समझ के बैठे हुए हैं। पैसा ले वाला आएगा आईटी फोड़ के और मिठाई लेके चला जाएगा। हम एक्चुअल में इतनी खतरनाक लेवल पे सिंप्लीफिकेशन में देखते हैं रिश्तों को, और प्रॉब्लम यही है उसके बाद कि इतने तुम अगर अभी हैप्पीनेस की रिसर्चेज हों रिलेशनशिप में, लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन की, आपको बहुत डेंजर डेटा मिलेंगे। ये सर्वेस भी ओपनली, जिसमें लोग एडमिट करें, अगर अनॉनिमसली वो कह पाए कि हाँ, लेकिन वो ये ना कहां से मिलेगा ये।
कि लार्ज स्केल पे अगर 20-20, 30-30, कम से कम 50,000 लोगों के सर्वे हो जिसमें अनोनिमसली डेटा रिकॉर्ड किया जाए और एक्चुअल में क्वेश्चन एयर हो जिसको इंसान ऑनेस्टली दे दे, क्योंकि उसके अंदर ये डर ना हो कि मेरा हो सकता है कहीं बाहर आ जाए तो मेरे को नहीं, हाँ हम तो अच्छा ही चल रहा है, हाँ नहीं हमारा तो सही है, हम क्यों बोले अपने घर की बात किसी को बाहर, ये भी तो एक नोशन होता है, तो इंसान सच भी नहीं लिखना चाहता। लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ लिख के, क्योंकि ऑब्जर्वेशनली यार इतनी अपनी जिंदगी में जितना भी देखा अराउंड, बहुत ही कम कपल्स देखे जो कि एक्चुअल में प्यार करते थे, खुश थे। बाकी सब में ऐसे लगता था कि किसी तरह का अग्रीमेंट चल रहा है, ये बस साथ में है अपने बच्चों के लिए, ये बस साथ में क्योंकि मैं दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ये बस साथ है क्योंकि ये यूज टू है। यहाँ पे संक कॉस्ट फैलेसी चल रही है कईयों में। हम हैं क्योंकि समाज में सब साथ में हैं, दिस इज हाउ एवरीबडीज रिलेशनशिप इज, देयरफॉर मुझे अपनी रिलेशनशिप में भी कोई वो ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं दिख रही। बट खुशहाली, प्यार, वो मेरे को लगता है बहुत कम में ही होता है, और वो यही रीजन है क्योंकि आप मिठाई पेड़े वाली काम की हो ना। रिश्ता का जब तक सिंप्लीफिकेशन में ऐसे देखोगे कि मिठाई पेड़ा मेरे को मिल क्यों नहीं रहा यार, अब तुम्हारे में भी मिठाई पेड़ा तुम ढूंढ रही हो, एक इंसान आएगा जो तुम्हारे सारे सोल्यूशन निकाल देगा तुम्हारे जीवन के, तुम्हें गाइड करेगा। अबे क्यों? इसका आंसर है तुम्हारे चाइल्डहुड में। क्लियरली चाइल्डहुड में तुम्हारे साथ कुछ ऐसा है, तुम्हारा अटैचमेंट, अगर मैं अटैचमेंट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, जिसको कहेंगे हम एंग्शियस अटैचमेंट। ये डेफिनेशन है एंग्शियस अटैचमेंट की जो तुम बात कर रही हो उसकी, कि एक इंसान तुम इतनी बुरी तरह से ढूंढ रहे हो एक इंसान पे रिलाय करने पे जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हें वो करे, तुम्हारा साथ दे, तुम्हारा मार्गदर्शन करे जीवन का। ये लड़कों में भी बहुत ज्यादा होता है, तभी तो कहते हैं हम नस काट लेंगे, फाट लेंगे, कर लेंगे, वो कर लेंगे, छोड़ के मत जाओ, पागल हो जा रहे हैं। इंसान इतना ज्यादा ओवरली पैरानॉइड क्यों रहता है? एंग्शियस अटैचमेंट से आ रहा है ना ये। आपको हमेशा डर लगता है इंसान मुझे छोड़कर ना चला जाए, पहला। दूसरा, आप ओवरली रिलाय कर रहे हो, डिपेंडेंट हो जाते हो रिलेशनशिप में, यू डू वे टू मच। सो तुम्हारा क्या एक स्टेप पहले है, अभी तुम बस उस ढूंढ रहे हो एक इंसान को जिसको अपना तुम बैठ के अपना वो बना लोगे कि भैया मास्टर जी हमारे ये हमारा मार्गदर्शन करेंगे मास्टर जी। गलत भाई। अब आए हम दूसरी बात पे, गाइड की। एक्चुअल मैंने जब बात की थी स्टार्टिंग में, ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जीवन को देखने के। पहला भैया, दुनिया में असली लेवल पे मार्गदर्शन तुम्हारा, ये मुझे नहीं समझ में आएगा तुम्हारे को किस उम्र में ये बात समझ में आएगी, लेकिन एक दिन आएगा तुम्हें बात समझ में आएगी। हो सकता है तुम 60 के हो तब बात तुम्हें समझ में आई बात, हो सकता है तुम किसी छोटी बेटी को अपने या ग्रैंड डॉटर को या किसी को ये बात बोल रहे हो उस टाइम पे जब तुम 60 के हो। सुनो भैया, जीवन का मार्गदर्शन तो दो ही तरीके से होता है और सबसे बढ़िया तरीके भी यही होते हैं। पहला है तुम बनो अपने जीवन के मास्टर, सत्य है। सारे ग्रंथ ये कह गए, सारे स्क्रिप्चर्स ये कहेंगे, सारी फिलोसफी कहती है, कॉमन सेंस ये कहता है, सेंसिबिलिटी कहती है, साइकोलॉजिकल लिटरेचर ये कहती है, भैया तुम्हारी जिंदगी है, ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी तुमको लेनी है अपनी जिंदगी की। पूरा इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल एजेंसी, यही तो है। तुम बैठ के अपनी एजेंसी किसी और को देना चाहते हो? कोई दूसरा इंसान बैठ के तुम्हारे बिहाफ पे तुम्हारे को कहे कि सुनो लल्लो झप्पो, तुम्हें तो पता ही नहीं डिसीजंस कैसे लेते हैं, मैं लूंगा तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजन, काहे को? जब तुम्हें इस जो अभी आइडिया लग रहा है कि, अब इस आइडिया के पीछे एक बार रूट देखते हैं उसके बाद आते हैं इस पे। आइडिया की रूट है कि जो भी तुम इंसान चूज कर रहे हो वो समहाउ सेल्फलेसली तुम्हारे बिहाफ पे और तुम्हारे बेनिफिट के लिए ही डिसीजन लेगा। क्या रियलिटी ऐसे वर्क करती है? नहीं भाई। What happens जब तुम एक इंसान लेते हो जो कि इस भाव में आता है, जो तुमसे एक्चुअली प्यार करता भी है, तुम्हारे साथ भी है, बट जब उसको ये ऑटोनॉमी मिल गई कि तुम्हारी जिंदगी की भी डिसीजन वो लेगा, तो वो काइंड ऑफ कन्वीनियंटली अपने को जो फायदा मिलेगा वो डिसीजन ले रहा है। वो कह रहा है तुम मेरे पे रिलाई करो ना यार, ये ह्यूमन नेचर है भाई। अबे तुम सोक्रेटिस से थोड़ी शादी करने जा रहे हो, तुम किससे, कोई गुरु से या किसी बहुत बड़े योगी से थोड़ी शादी करने जा रहे हो जो अपने सब कुछ त्याग कर चुका है और सिर्फ अपने सेल्फ को भस्म कर चुका है। वो तुम्हारे लिए सोच के तुम्हारे बिहाफ पे डिसीजन लेगा, कहेगा कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं। तो महापुरुष हो गए ना, इसे कहां एग्जिस्ट करते हैं लोग? इंसान की बात कर लो भाई। तो भाई इसीलिए लॉजिकली कहा जाता है तुमको गुरु बनना है अपने जीवन का। पहला इसका मतलब है कि भाई तुम्हें टेक चार्ज लेना है। एंड दूसरी चीज, इसका मतलब ये नहीं तुम गाइड नहीं ढूंढ सकते, लेकिन गाइड ढूंढने को दूसरे तरीके से देखना है तुम्हें। गाइड ढूंढना अब तुम्हारे लिए हो गया कि किन लोगों के अक्षर, पैराग्राफ्स, किताबें, वीडियोस, मैसेजेस, जितने भी लेसन्स हैं, लेसन्स इज अ मच बेटर एंड अ प्रिसाइज टर्म। लेसन्स तुम्हारे मैट्रिक होना चाहिए गाइड को डिफाइन करने का। क्या क्या लेसन्स हैं आउट देयर जो मेरी गाइडिंग या गाइडेंस प्रोविस को, गाइड करने की ताकत को, क्षमता को ताकतवर बनाते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, एम्पावर करते हैं। वो नॉलेज से होता है। तो कितनी नॉलेज मैं ले सकती हूं? अब तुम जा सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं कि बैठ के मैं भगवत गीता ही स्टार्ट करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। नहीं भाई,
अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी चीज में तो उसको लेटर रीडिंग के लिए रख दो। स्टार्ट करो सबसे बेसिक चीजों से, तुम कर सकते हो स्टार्ट भाई। तुम जाओ साइकोलॉजी टुडे वेबसाइट खोल लो, साई पोस्ट खोल लो, साइकोलॉजी भी हजारों वेबसाइट्स हैं भाई, हजारों, verywellmind.com पता नहीं कितनी सारी हैं। और देखो भाई हाउ टू सेल्फ ऑटोनॉमी कैसे हासिल करते हैं, हाउ टू मेक डिसीजंस माई सेल्फ, हाउ टू बिकम कॉन्फिडेंट, अटैचमेंट का क्या होता है, मेरी लाइफ में क्या प्रॉब्लम हुई है। अपने सिंपल गूगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाओ। अब तो साला एआई सिस्टम्स आ गए इतने गजब गजब, उनको लिखो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स के बारे में, वो तुम्हें एक आउटलाइन तो दे ही सकते हैं। बहुत ज्यादा नुआंस सॉल्यूशंस अभी वो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो कि एग्जैक्टली तुम्हारे लिए कैटेगराइज्ड हैं, बट तुम्हें अगर तुम इतने आलसी हो कि तुम्हें आर्टिकल नहीं खोल के पढ़ा जाता, जो कि सत्य है असली में, बहुत भयंकर लेवल पे लोग जो आज के टाइम पे जान के अपनी प्रॉब्लम उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, वो आलस के अंदर ही आता है। आपको पढ़ाई से प्रेम नहीं है, पढ़ने से प्रेम नहीं है, और यही फर्क है बहुत भयंकर लेवल पे सेल्फ इंप्रूवमेंट जो होता है और जो लोग काइंड ऑफ सेम जगह पे ही रहते हैं और डोलते रहते हैं, वो चोट खाते रहते हैं और फिर चोट के बाद होता है उन दोनों में ये फर्क होता है भाई। सेल्फ इंप्रूवमेंट करने वाला इंसान ये है कि उसको एक बहुत भयंकर लेवल पे चेष्टा है और क्यूरियोसिटी है, वो बैठ के खुद ही से खोज करता रहता है, माइंड करता रहता है और सोल्यूशन निकालता रहता है और देखता रहता है कि हाँ अपने दिमाग को कैसे बेहतर करता रहता हूँ। वो अप्लाई करता है कि नहीं करता वो उस पर है, जो अप्लाई कर रहा है वो बेहतर होता चला जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम है, अब मैं समझ सकता हूँ कि भाई तुम्हारे को जैसे कॉन्फिडेंस की प्रॉब्लम है, सेल्फ रिलायंस की प्रॉब्लम है, ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है। ऑटोनॉमी कैसे हासिल करें, मैंने 50 पहले तो ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं इस पर, अगर आपका मन है जाओ चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। लड़का लड़के लोग सोचते पता नहीं कैसे मैं लड़कों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इंसान के लिए वीडियो बना रहा हूं मैं। इंसान हो तुम पे भी अप्लाई करेगा। अब आए इधर भाई, लेट्स जैसे तुम्हारे को ये है कि तुम्हें समझना है साइकोलॉजिकली फॉर एग्जांपल जो भी तुम्हारे साथ घटित हुआ है इसके क्या क्या इंपैक्ट हुआ होंगे, थोड़े से तुम्हें डेप्थ में समझना है। एंड बाय डेप्थ आई डोंट मीन फ्लेयर शूशा ग्लिटरेव, डेप्थ में बताइए हमारे मस्तिष्क में थोड़ा सा फील वाला डेप्थ नहीं, डेप्थ मतलब इन डेप्थ में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है। मैं कहूंगा ढंग से बैठ के पढ़ो। तो जब तुम दोनों चीजों को कंबाइन करते हो, अपनी ऑटोनॉमी यानी कि तुम अपने आप को अपना मास्टर बनाते हो, और दूसरा फिर तुम नॉलेज को भी यूज करते हो, तो तुम एक्चुअल में खुद को यू बिकम बेटर केपेबल, व्हाट यू बिकम बेटर एंड मोर केपेबल, ठीक है, ताकि तुम अपनी खुद की पे रिलाय कर पाओ। मैं एक बात बताऊं, मेरी किताब जो है ब्लैक वर्जन उठा लो, उठाओ, पहले के दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर इसी पे ही है। यू आर अ नेशन पूरा चैप्टर में जो तुम अगर कह रहे हो ना तुम्हें को लिटरेचर पढ़नी है वो कैसे करें, दे रखी है पूरी पूरी, एक्चुअल में हेल्प करेगी तुम्हारे को। तुम जो प्रॉब्लम कह रहे हो कि अपने गुरु कैसे बने, यू आर अ नेशन का होल पॉइंट ही है कि प्रेसिडेंट बनो अपने जीवन के भैया, कोई ना आ रहा बचाने। दूसरा आ गया लुकिंग फॉर डिपेंडेंस, इससे मैंने बात कर ली भैया। अब तुम समझो कि बहुत खतरनाक चीज दूसरी क्या होती है तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स, ये तुम्हारी स्टोइसिज्म फिलॉसफी में भी इसका बहुत तगड़ा वो बात है, यानी कि इसको साइकोलॉजी में कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरीज में भी ये आती है, ठीक है, दोनों काइंड ऑफ मिक्स करते हैं एक दूसरे से। और वो प्रॉब्लम ये है कि बेसिकली काफी लोग कहते हैं जो जिंदगी में तुम फील कर रहे हैं कि ट्रॉमा हो गया फिर कुछ भी हो गया, इट एक्चुअली डज नॉट कम फ्रॉम द इवेंट, इट कम्स फ्रॉम वॉट यू टेल योर सेल्फ अबाउट द इवेंट। यानी कि तुम्हारी लैंग्वेज बहुत भयंकर लेवल पे मैटर करती है कि तुम्हारे लाइफ में कुछ भी जो इवेंट हुआ तुम उसको फिर लैंग्वेज पे कैसे पुट करते हो, और जो लैंग्वेज सुन रही है तुम्हारी उसी हिसाब से तुम्हारे इमोशंस गाइडेड होते हैं। खूबसूरत थ्योरी है, राइट। अब तुम इस पे खुद भी तुम भी अमन करो। तुम्हारी पूरी लैंग्वेज है कि मेरे से तो कुछ होने वाला नहीं, मैं का तुमने बात ही नहीं करी, ऑटोनॉमी की बात ही नहीं करी, तुम कह रहे हो मुझे लड़का नहीं मिल रहा, लड़का चाहिए, मेरे पास लाइफ में प्रॉब्लम है, मेरे पास लाइफ में प्रॉब्लम है, लड़का नहीं मिल रहा। यानी कि मैं समझ सकता हूं क्लियरली तुम्हारे चाइल्डहुड में किसी भी तरह का एब्सेंस रहा है जिसकी वजह से एक ओवर रिलायंस अब आ गया है कि मेरे को डिपेंडेंट होना पड़ेगा किसी फादर फिगर, पेरेंटल फिगर से, मुझे गाइड चाहिए। इसलिए तुम बार बार ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम्हें काइंड ऑफ एक पेरेंट चाहिए जो तुम्हें हक करे, तुम्हें प्यार करे और तुम्हें गाइड करे जिंदगी में, तुम वो ढूंढ रहे हो। एंड आई अंडरस्टैंड, एंड इसका सोल्यूशन खुद से भी बैठे कर सकते हो अगर तुम स्टार्ट करो कि भाई मेरे को अपनी ऑटोनॉमी बिल्ड करनी है पहला, और ऑटोनॉमी बिल्ड करनी है विद द पावर। उसका आर्मर है खूबसूरत नॉलेज दबा के भरूंगी मैं, दबा के सोल्यूशन देखूंगी, प्रैक्टिकल सोल्यूशंस क्या है, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस क्या होती हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल एक्सरसाइजेस क्या क्या हो सकती हैं, क्या क्या चीजें जो कि स्टडी और रिसर्च के द्वारा प्रूव किया गया है हेल्प करती हैं लोगों की जो कि इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला हो गया, तो तुम्हारा गाइड स्ट्रांग होता है, इनर गाइड स्ट्रांग होता है। दूसरा है अपनी लैंग्वेज चेंज करो, प्लीज प्लीज लैंग्वेज चेंज करो अपनी। ये जो तुमने लैंग्वेज रख रखी है ना कि
मेरे को ये चाहिए, मेरे को डिपेंड होना है, कोई आएगा कोई गाइड करने वाला नहीं भाई। ये लैंग्वेज चेंज करो कि मैं गाइड करूंगी अपने आप को। ये नहीं कोई नहीं आने वाला, ये मत बोलो। जिसको जब आना होगा, तुम्हें जब जो मिलना होगा मिल जाएगा। लाइफ ना बहुत डार्क है, ना ही बहुत ही ब्राइट और फुल ऑफ सनशाइन एंड रोजेस है। लाइफ साला कॉम्प्लेक्स है बे। कल हो सकता है तुम्हें मिल जाए कि इंसान जो बहुत ही भला हो, बहुत ही प्यारा हो, बहुत तुम्हारी मदद करना स्टार्ट करे, बट क्या तुमको उस पर फिर ऐसा रिलाई कर लेना चाहिए जो कि इंसान उसको खुद की जिंदगी में उसको मदद करने को ना मिले टाइम, वो तुम्हारी मदद करने पूरा दिन खाए पड़ा है बैठ के? तुम भी तो खा जाओगे ना फिर किसी इंसान का दिन। ऐसे डिपेंडेंस में भी क्या अच्छी बात है भाई। आई अंडरस्टैंड ऑन वन पॉइंट उस इंसान को मिल रहा है कि अगर जैसे लेट्स से एक्चुअली इसमें टू थिंक अबाउट इट, तुम्हारा जो तुम डिफाइन कर रही हो ना, लॉट ऑफ नार्सिसिस्ट लैच ऑन टू दीज पर्सनैलिटीज। दे एक्चुअली सीक पर्सनैलिटीज लाइक योर सेल्फ जिनको गाइड चाहिए, बिकॉज ये नार्सिसिस्ट की वेट ड्रीम है। क्योंकि फिर वो ऐसा फायदा उठाएंगे तुम्हारा, एंड तुम आउट ऑफ दिस नीड कि मैं छोड़ नहीं सकता किसी को, मैं ओवरली कमिट करूंगा, मैं ओवरली डिपेंड करूंगा, सफरिंग भी ठीक है, उनके लिए सब कुछ है वो जो ढूंढ रहे हैं रिलेशनशिप में, किसी को एक्सप्लॉइट करने में, भगवान बनने में उस रिलेशनशिप में। मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही तेरी जिंदगी के सारे डिसीजन लूंगा, मैं पूरी तरह से तुम्हें कंट्रोल करूंगा अपनी जिंदगी में। ये क्या है? नार्सिसिस्ट की पूरी प्योर फैंटेसी है कि नहीं है? तुम जो बता रहे हो वो एक्चुअल में इस पर अगेन काफी स्टडीज हैं। वॉट यूर डिफाइनिंग एंग्शियस अटैचमेंट वाले लोगों के साथ जो इस परफेक्ट विक्टिम होते हैं नार्सिसिस्ट के। सो ये सब समझो। तुम्हारे को जब तक तुम ये सब रखोगे, देयर इज अ ह्यूज चांस बहुत ही खराब हरामखोर किस्म का इंसान भी तुम्हें भाप सकता है, और एक अच्छा इंसान स्टार्टिंग में वो भला जो तुम सुनना चाह रही हो वो तुम्हें एग्जैक्टली प्रस्तुत करके तुम्हारे साथ रिश्ता स्टार्ट करके तुम्हें अंदर से जितना कुछ बचा है भी इंसानियत वो भी खोखला कर देगा वो। तो तुम्हें इंसान ऐसा ढूंढना है जो कि मिले जब किसी इंसान से, तो दो लोग मिल रहे हैं जो कि अपने में काफी हद तक काम कर रहे हैं। कोई भी पूरा नहीं होता। लाइफ का वर्क है भाई, सेल्फ वर्क। तो जिंदगी भर चलेगा, जिंदगी भर बदलते रहोगे, जिंदगी भर आइडियोलॉजी बदलेंगे, जिंदगी भर कितने नए ख्याल आएंगे, हुआ ये करेंगे फिर होगा कि नहीं करते, अच्छा हुआ नहीं किया। जिंदगी है भाई, सेल्फ डिस्कवरी एवरी फकिंग स्टेप में है। लेकिन ये सब इसमें मत पड़ना कि दूसरा इंसान का तुम ठेका दे रहे हो अपना। और यहीं पे मैं दूसरे लोगों से कहूंगा, दूसरे इंसान का ठेका लो भी मत लो। ये आलसपन है। एंड आलसपन नहीं है एक्चुअली, मैं रॉन्ग बोल रहा हूं मैं। इट कुड बी कमिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी सैड ट्रैजिक प्लेस, सो आई एम सॉरी फॉर सेइंग दैट। बट अगर तुम्हें लगता है किसी इंसान को एक्चुअली बहुत जरूरत है, तो यार उनको थेरेपी में हेल्प करवाओ। थेरेपी इज अ मच मोर स्ट्रक्चर्ड, इन्फॉर्म्ड, एजुकेटेड वे ऑफ सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स, जिसमें वो इंसान को धीरे 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 हेल्प करेंगे, वो टूल्स प्रोवाइड करेंगे कि वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। दैट्स व्हाट थेरेपी इज। एंड वो सारी प्रॉब्लम्स की रूट तक भी पहुंच पाए। तुम कोई ट्रेंड प्रोफेशनल नहीं हो, मैं बहुत जेन्युइन बात बता दे रहा हूं। जो जितने बॉयफ्रेंड लगे होते हैं ना कि तुम घटिया ही सोल्यूशन दोगे, मैं बात बहुत जेन्युइन बात बोलने वाला हूं। ऑफ कोर्स वो सोल्यूशंस बेटर होने वाले हैं देन द सोल्यूशंस यू गिव योरसेल्फ। ऑफ कोर्स सोलोमन पैराडॉक्स यहां पे लग गया, ठीक है। तो तुम दूसरे की प्रॉब्लम में हो सकता है, हाँ, टू अ डिग्री तुम उतने सोल्यूशन बेटर प्रोवाइड कर पा रहे हो जो कि तुम अपनी लाइफ में दे पाते हो। बट वो अगर तुम इन जनरल सोल्यूशन देखने वाले हो जो कि एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल देगा, एक साइकोथेरेपिस्ट देगा, हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ लो। जो इंसान अभी 5 साल की डिग्री करके आया हुआ है, उसने उस डिग्री में ठांसा है, जिसके पास पीएचडी है, उसने रिसर्च करी इन चीजों पे। एक रीजन इसलिए जो मैरिज काउंसलिंग में होते हैं, रिलेशनशिप काउंसलिंग होते हैं, या फिर कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होता है, वो सिर्फ बच्चों पे उन्होंने पूरी पढ़ाई करी अपनी जिंदगी की, तो उनको वो पूरा लिटरेचर पता है, तो वो बेटर डील कर पाएंगे एज अपोज टू अ पर्सन जैसे कि तुम हो गए जिसके पास कोई लिटरेचर नहीं है। हो सकता है तुम पहली बार साइकोलॉजी टुडे खोल के एक आर्टिकल पढ़ो, तुम्हें लग रहा है कि इसके बेसिस मैं सीख गया सब कुछ। नहीं नहीं, तुम्हें वो आउटलाइन सिखा रहे हैं ताकि तुम एक लेमैन को समझ में आ पाए एक कॉन्सेप्ट। वो एक्चुअली में पूरा जो पेपर पब्लिश हुआ था किसी थ्योरी के बारे में, अगर तुम वो पेपर पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा वो पेपर कितनी डेप्थ में लिखा गया था। इतना ज्यादा डेप्थ में लिखा गया, तुम कहोगे वो सरदर्द हो रहा है पढ़ने से। और तुम उस पेपर का कुल मिला के 3 लाइनों का वो समझ लो कि पेपर में ये मतलब था, बट वो समझ लो ना कितना ओवर सिंप्लीफिकेशन हो जाता है जो हम पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। तो मेरे कहने मतलब यह है कि किसी की बाहर निकल के जिंदगी का ठेका लेना जो कि थेरेपी हो गई, एंड दैट्स एक्चुअली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक होता है कि जब से मैं कर रहा हूं, मैंने पर्सपेक्टिव दे दिया और मैं पिल लूंगा, मैं निकल लूंगा, मैं थेरेपी नहीं कर सकता, मैं थेरेपिस्ट नहीं हूं, और थेरेपी एक दिन में होती ही नहीं है। अगर मैं तुम्हारी हेल्प कर भी पाऊं लॉन्ग टर्म में, इट्स अ प्रोसेस दैट आई नो फॉर अ फैक्ट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू शुडंट डू। यह भी नॉलेज से आता है। आई शुड नॉट, इट्स नॉट माई
अगर मैं कर भी लूँ लेट्स से फिलोसॉफिकल, जो कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गई, इट टेक्स फ्रेमिंग करता है वो कॉग्निटिव, फिलोसॉफिकल तुम्हारी हो सकता है चीज़ों को यूज़ कर करके, एंड साइकोथेरेपी से कुछ चीज़ें यूज़ कर करके, एंड वो तुम्हारे कॉग्निटिवली तुम्हारे को रिफ्रेम कर रहे हैं, तुम्हारे को हेल्प कर रहे हैं। तो ये जो मैंने बात कही, जैसे कि तुम्हारा लैंग्वेज चेंज करो, ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ही आ रहा है। गाइड, सेल्फ ऑटोनॉमी, ये सब क्या हो गया, पॉजिटिव साइकोलॉजी हो गई तुम्हारी। एनीवे, तो ये तुम्हें हम यहाँ पे समझा सकते हैं। पहले तुम सेल्फ जितना कर पाओ कर लो, उसके बाद अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ फोकस करो सेल्फ सफिशिएंट बनने के लिए, इन द सेंस कि कोई ना कोई जॉब, सिक्योरिटी, ये सब लाओ ताकि थोड़ी सी इनकम आए तुम्हारे अंदर, ताकि तुम किसी 2 कौड़ी कोर्स में पैसा ना दे दो, बल्कि थेरेपी में दो पैसा। एक ट्रेन प्रोफेशनल के पास जाओ जो कि एक्चुअल में तुम्हारे साथ बैठे काम कर पाए, हफ्ते में 1 बार जाओ, एंड ग्रेजुअली तुम्हें 1 साल में 6 महीने में बहुत फर्क दिखेगा। अच्छा प्रोफेशनल बहुत चेंज ला सकता है। अगर नहीं दिख रहा कुछ, कंफ्यूज हो तो चेंज कर लो। आई होप दिस हेल्प्स यार।